हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं अनहा कमल। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। ये आए रोज जो हम मसाइल देख रहे हैं बच्चों के साथ, गेमिंग डिसऑर्डर भी इसको कहा जाता है, क्यों बढ़ रहे हैं और इससे खात्मा कैसे हो सकता है? अच्छा, गेम्स डिफरेंट होती, कुछ होती हैं वो लर्निंग बेस्ड होती हैं और कुछ होती हैं जस्ट फॉर फन होती हैं। हम ना दोनों साइड्स पे देख सकते हैं कि अगर तो बच्चे लर्निंग कर रहे हैं तो फिर तो ओके है, लेकिन अगर लर्निंग नहीं है तो दूसरी साइड पे बहुत सारे बच्चों में बिहेवियर्स जो हैं वो हो रहे हैं कि लाइक एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और उनके हिटिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा आता है। डिफरेंट गेम्स हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन सभी लोगों को पता है कि इस तरह की बहुत सी गेम्स हैं जो बहुत इंसान को क्रिमिनल साइड पे लेके चली जाती है, वायलेंस बहुत ज़्यादा और होता हमने है। ऐसी बड़ी खबरें भी देखी हैं कि कुछ गेम्स जो हैं XYZ खेलते हुए बहन भाइयों को कत्ल कर दिया, दोस्तों को मार दिया, क्योंकि वो गेम में देखा था कि वो इस तरह से आप अगले पॉइंट पर जा सकते हैं या अगली गेम जो है वो स्टार्ट हो जाए। अच्छा, बच्चे इमिटेट बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, वो जो भी देख रहे हैं ना, इवन वो सिर्फ मोबाइल स्क्रीन या उस पे ही उसको देख के इमिटेट नहीं करते, अगर घर का इन्वायरमेंट भी इस तरह का होता है ना तब भी बच्चा बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। अगर आप देखें कि घर में हर वक्त बहुत ज़्यादा शोर शराबा और लड़ाई झगड़ा है तो वो ऑटोमेटिकली नेचर ऐसी हो जाती है। वैसे डॉक्टर अनहा, हम लोग इस बारे में हमेशा से बात करते रहे हैं कि ये गेमिंग डिसऑर्डर हो जाता है या एक लत लग जाती है। असल मुद्दा ये होता है कि इसे जान कैसे छुड़ानी है, वापस हेल्दी लाइफ में कैसे बच्चे को लेके आना है। और गेम कुछ हद तक ठीक भी होती है आपकी माइंड के लिए, तो अगर खिलवानी है तो कितनी देर बंदा उसको टाइम दे? अभी इंडोर एक्टिविटीज़ के साथ साथ आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी अगर बच्चों को इंडल्ज किया जाएगा ना तो फिर बच्चों में वो गेम्स का और वो सारा कुछ, देखिए उन्होंने तो खेलना है, अब वो इस तरह बैठ के खेल रहे हैं या वैसे अगर बाहर जाके खेल रहे हैं तो वो तो हमें उनके बच्चों के लिए क्राइटेरिया सेट करना है ना कि हमने उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाना है। एग्जैक्टली यानी आपका ये कहना है कि इन चीज़ों से निजात तभी हासिल हो सकती है अगर आप अपने बच्चे को थोड़ी सी अटेंशन दो, आप उसके साथ वक्त गुजारो और उसको बाहर लेकर जाओ। अभी क्योंकि बहुत सख्त सर्दी चल रही है, अभी तो ये बाहर वाला पॉसिबल ही नहीं है, बाहर लेके गए तो फिर अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। इंडोर एक्टिविटीज में बहुत सारी और भी चीजें हैं, अब बैठ के खेल सकते हैं। सेंसरी प्लेस भी तो अब पेरेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं और इसके अलावा बहुत सारी गेम्स है, बहुत सारी एक्टिविटीज हाइड एंड सीक और इस तरह की बहुत सी गेम्स हैं जो माइंड जिसमें आप IQ क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये गेम है, आप बच्चे को पजल गेम्स होती हैं, लेगोज होते हैं, वो आप और अगर बहुत टोडलर्स हैं तो डॉट टू डॉट एक्टिविटीज इस तरह की भी बहुत सारी होती हैं। बच्चे की लर्निंग भी हो रही है और वो इंजॉय भी कर रहा है, आप उनके साथ पेंटिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आया, ऐसा कोई बच्चा जो गेमिंग डिसऑर्डर का शिकार हुआ और किस तरह से आपने हैंडल किया? यस, मेरे पास अभी रिसेंट एक क्लाइंट आ रहा है और वो एक गेम है, वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि इसको आप परचेज करें और वो फिर मजबूर हो जाते हैं उसको परचेज करने में। तो फिर हमने उनको परचेज करके दी है पेरेंट्स? हाँ जी, करके दी है। अब हमने पेरेंट्स को ये हमने उसको रीइंफोर्सर कर लिया ना, हम ये देखते कि अच्छा ये चीज़ है, ये बच्चा बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आ रहा है तो हम उसको एज अ रीइंफोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं। हमारे जो टारगेटेड उसके बिहेवियर्स है हमने उनको मैनेज करना है तो हम उसको एज अ रीइंफोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं। अब वो जब वो हमारा 1 वीक का टारगेट वो कंप्लीट हो जाता है कि अच्छा इसके ये बिहेवियर थे, हमने इसके ऊपर हम उसको एक देते ना कि आपने एग्रेसिव नहीं होना, आपने शाउटिंग नहीं घर में करनी, तो फिर मैं आपकी मामा को कहूँगी कि आपको वो गेम दी जाएगी। उसमें पेरेंट्स और मैं हम मिल के काम कर रहे हैं, तो हम फिर उसको आफ्टर 1 वीक हम वो फिर उसको गेम 1 टाइम के लिए हम उसको देते हैं। वैसे डॉक्टर ना, आजकल पेरेंट्स भी ये करते हैं, बच्चा बहुत जिद करें या पेरेंट्स खुद कहीं बिजी हो तो फ़ोन दे देंगे या खुद गेम लगा के दे देंगे कि तू खेल, हम ज़रा कोई और काम कर लें। तो ये बताएं ज़रा कि बच्चों को जब आपने इस तरह वीडियो गेम्स खुद इनकरेज कर रहे हैं तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो बच्चे में जब आप देखें तो पेरेंट्स जो हैं वो चौकन्ने हो जाने चाहिए कि जी ये अब ज़्यादा हो गया, अब इसको वीडियो गेम्स नहीं देनी चाहिए? वर्चुअल ऑटिज्म यही है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा बच्चे स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो वर्चुअल ऑटिज्म वही है। और अगर इस पे रिसर्च भी होगी ना तो मोस्टली जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ना उनकी शुरुआत स्क्रीन से होती। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है ना। देखें 2 टाइप की स्क्रीन है ना, अब बच्चा वो मोबाइल को बिल्कुल अपनी आंखों के पास ला के भी देख रहा होता है, दूर करके भी देख रहा होता है, उसने हर तरह से उसको एक्सप्लोर करना है। बच्चे जो होते हैं वो चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, तो वो मोबाइल में भी हर चीज़ को वैसे एक्सप्लोर कर रहा है, फिर वो इमिटेट भी कर रहा है। अब देखिए कुछ गेम्स ऐसी हैं जो लर्निंग बेस होती हैं, ठीक है, उसके अंदर बच्चों को फोनिक्स करवाए जा रहे हैं, मैचिंग करवाई जा रही है, सॉर्टिंग करवाई जा रही है। चलिए मैचिंग, हाँ जी, मैचिंग और सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट उनको आ जाता है, ड्राइंग करवाई जाती है। हाँ जी, लेकिन अगर जो आप दूसरी गेम्स की तरफ जाएं कि वो भाग दौड़ और ये सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली बच्चे उस चीज़ को इमिटेट करते हैं, फिर उनका भी वो
रनिंग और ये सारी चीज़ें बहुत सारी उनके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और इस सारी गुफ्तगू का लुबे आप हम अपने व्यूअर्स को बता दें। वो यही है जी कि अपने बच्चों को आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंगेज करें और अटेंशन दें, उनसे बात करें, उनके साथ बैठ के। बेशक अगर आप बहुत सख्त सर्दी है, आई नो आप बाहर नहीं लेके जा सकते, तो आप उनके साथ घर में बहुत सी गेम्स खेल सकते हैं। बिल्कुल।